दिस संदीप सोनगड़े फ्रॉम भोपाल एकेडमी। आज हम प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी प्री के पूरे पेपरों का एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, क्योंकि हमें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको एक जर्नलिस्ट होना चाहिए, एक एनालिसिस करने वाला होना चाहिए कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर किस तरीके से चेंज है। मानता हूं कि 2020 में थोड़ा सा चेंज हुआ है, एक्ट्स हटकर हमारा कमीशन आयोग आ चुके हैं, बाकी सारी चीजें लगभग सेम है, लेकिन बहुत बड़ा वेरिएशन है, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारी मेरी टेबल बनी हुई है। उससे पहले मैं इस एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जरूर बताऊंगा। जैसे अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर की, एमपीपीएससी प्री की अगर हम बात करें तो 2018 के अंदर आपके 26 क्वेश्चन मात्र एमपी जीके से क्वेश्चन आ रहे थे। 100 क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन, बहुत बड़ा वेटेज जो था मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का था एमपीपीएससी प्री के अंदर। फिर हम बात करें 2019 की, 2019 का जो पेपर हुआ उसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन थे, जिसमें 5 और करेंट अफेयर के एमपी के ही क्वेश्चन थे, तो 31 और 5 लगभग 36 क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश से ही थे। तो अब ऐसा क्या करें कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए कि हम डेली उसको एक बार अपने स्टडी टेबल पर रिकॉल कर सके। तो आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का ये जो चार्ट है, वॉल चार्ट जो है, आप इसको वॉल पे भी पेस्ट कर सकते हो। इसको आप, ये इतना सुटेबल है कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, अपने बहुत बड़ा साइज नहीं है, आप अपनी टेबल के अंदर इसको रखकर कवर कर सकते हो, पोर्टेबल जहां आप ले जा सकते हैं। ठीक है, इसकी खासियत मैं बता रहा हूं आपको। मेरा जो एनालिसिस है, आप अगर मध्य प्रदेश की पूरी नदियां देखें तो आपको यहां मिल जाएंगी, नदियों के साथ साथ उनका उद्गम स्थान मिल जाएगा, किस किस डिस्ट्रिक्ट से वो जाती है वो मिल जाएगा आपको पूरा एनालिसिस, कितनी सीट्स हैं, कितना किसका क्षेत्रफल है, राष्ट्रीय उद्यान का क्या क्षेत्रफल है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मध्य प्रदेश का कहना चाहिए पूरा एक प्रारूप इस चार्ट के अंदर है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अमेजन से इसको मंगवा सकते हैं, इसके लिंक दी रहेगी, और इसको आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, प्लस प्रमेश ई लैब करके, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा। तो मेरा जो पर्सनल आपको सजेशन है, ठीक है, जो एक्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, होता क्या है कि हम पढ़ते हैं, हम मध्य प्रदेश सामान्य इनकी बहुत सारी हम बुक्स पढ़ सकते हैं, महेश कुमार वर्णमाल की पढ़ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, लेकिन एग्जाम का जो टाइम होता है उस टाइम पे एक साथ हमारे पास चीजें अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये चार्ट आपके लिए बहुत बेस्ट है। मैं, आपको भी पता है, अपनी पर्सनल जो ऑफलाइन क्लासेस होती है, जहां फिजिकल क्लासेस होती है, जो मैं आपको फेस टू फेस जहां कन्वे करता हूं, तो मैं आपको ये वही चीज प्रमोट करता हूं जो मेरा खुद का एनालिसिस होता है। तो आपको मैं पर्सनली ये चीज को सजेशन करूंगा कि हर एक चीज यहां पर आपको पूरी दी हुई है, तो आप जरूर इस चीज को आप परचेस करें। राइट, ठीक है, हर एक चीज, मध्य प्रदेश के परिवहन हो, वन हो, ऋतुओं हो, पूरा मध्य प्रदेश आपका पूरा एक जगह पर है, उपनाम है जिलों के, है ना, और वो किस नदी पर बसे हुए, पूरी चीज मध्य प्रदेश का एक चीज है, मतलब पूरा आपको एक चार्ट के अंदर दिया हुआ है। तो आप मध्य प्रदेश यहां से करें, प्री लेवल पर काफी अच्छा वेटेज लगता है। नॉट ओनली एमपीपीएससी प्री, एमपीएसआई हो, एमपी की जितनी वैकेंसी है, कांस्टेबल हो, फॉरेस्ट हो, यहां पर ये बहुत बड़ा इसका वेटेज रखता है। तो ये चार्ट आप जरूर मंगवाएं। थैंक यू सो मच गाइस। तो इस चार्ट को आप किससे, अमेजन से भी, इसको प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर हम आ जाते हैं। अभी जस्ट मिनट, ये मैंने बोर्ड पर पेस्ट किया हुआ था। ओके, थैंक यू। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बहुत अच्छा एनालिसिस है जो हमारा मेन पार्ट है आज। एमपीपीएससी प्री जो 2020 का भी पेपर है, 21 में जो थोड़ा चेंज आया हुआ है उसकी हम बात करते हैं। हम बात करते हैं 4 साल के पेपर की, 2015, 2016, 17, 18, 19। क्या चेंज है, काफी बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है। आप चीज ये देखें, आपको पढ़ना कैसे है। होता क्या है कि हम बहुत सारे, इतने आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी, एमपीजी के, कॉन्स्टिट्यूशन है, कंप्यूटर है, इसमें आईसीटी है। कंप्यूटर टोटल कंप्यूटर नहीं होता, उसमें आईसीटी से रिलेट कर जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। पॉलिटी, एक्ट, अब एक्ट हटकर क्या हो गया, कमीशंस में आ गए हैं। करेंट अफेयर, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, मिसलेनियस, एनवायरमेंट एंड साइंस। ठीक है, मैं सारी चीज को डिटेल में भी डिस्क्राइब आपसे करूंगा। अब आप समझते हैं, 2015 में 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे। हिस्ट्री में इतिहास से 10 क्वेश्चन आए थे। यहां अगर इसी को नहीं दिख रहा हो तो बताएं, 3 जिसमें से आपके एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से थे,
4 क्वेश्चन आपके आए थे मिडवल हिस्ट्री से, मध्यकालीन से, और लास्ट 3 क्वेश्चन जो आए थे आपके वो आए थे आधुनिक भारत के इतिहास से। तो 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से 2015 में आए थे। मैं आपको वेरिएशन बता रहा हूं, आप अगर परफेक्ट तैयारी करेंगे तो ये मेरा चैलेंज है, आपको एक वादा है आपसे कि आपका प्री निकलेगा ही निकलेगा। और जो एक बार प्री निकालता है उसको 15,000 रुपीज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आपको मिलते हैं। तो ये मेरा वादा है कि हमारा 60 दिन का जो कोर्सेज चलेगा जिसमें आपका पूरा, लेकिन उसके पहले आप एक स्ट्रेटेजी से पढ़ें, है ना। अब जैसे मान लो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उस टॉपिक से 2 ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करें जिसका वेटेज ज्यादा है उसको हम पढ़ें और जो कम पोर्शन रखता है। तो हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन 2015 में थे, ठीक है। 14 क्वेश्चन आपके किसके थे, जियोग्राफी के। भूगोल के 14 क्वेश्चन थे जिसमें से 8 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी भारत का भूगोल से था और 6 क्वेश्चन थे आपके वर्ल्ड जियोग्राफी मतलब आप विश्व भूगोल से क्वेश्चन थे। मैं आपसे 4 साल के पेपर का अभी डिस्कशन कर रहा हूं, लेकिन आने वाली जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें 1990 से 1990 से लेकर 2019 तक के जितने पेपर हुए हैं उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो बहुत बढ़िया मजा आने वाला है, ठीक। और 13 क्वेश्चन 15 एमपीजीके के 13 क्वेश्चन थे, आप एनालिसिस करो। 2015 में एमपीजीके के 13 क्वेश्चन थे और बात करें 2019 में जो भी पेपर हुआ है 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन एमपीजीके के हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा बहुत बड़ा वेरिएशन है। हम तैयारी करते हैं, हर स्टूडेंट तैयारी करता है, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करें, एनालिसिस करें। हो सकता है कि 15 मिनट का वीडियो हो, लेकिन इसमें आपको कम से कम अपने 5 से 7 घंटों का एनालिसिस हम देंगे। और जब 1990 के पूरे पेपर का एनालिसिस करके हम आपको डिवाइड करेंगे और इसमें भी आपको बताएंगे कि भाई अगर 2019 में या 18 की अगर बात करें 8 क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया, हिस्ट्री से पूछा गया, तो मध्यकालीन में 3 क्वेश्चन कहां से आए थे, धर्म से आए थे। अलग अलग, जैसे काली का पुराण आ गया था, किस धर्म से, जैन धर्म से। तो किस टॉपिक में, अगर आपको इसके आगे आपको बहुत सारी डिटेल में पढ़ना है, अगर आप ये चाहते हैं कि सर हिस्ट्री में भी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी में कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं इसका एक वीडियो और अच्छे से पूरे सब्जेक्ट का एक एक वीडियो आपको सेंड कर सकता हूं। तो बस यही चीज़ आप लोगों के कमेंट आए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी डिटेल मैं आपको और बताऊंगा हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो एमपीजीके में देखो 15 में थे 13 क्वेश्चन, 16 में थे 15 क्वेश्चन, 17 में हो गए 7, लेकिन 2018 में हो गए 26 क्वेश्चन। और अगर बात करें 2019 की तो 31 क्वेश्चन हो गए। और उसमें करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन अलग थे जो एमपी के करंट अफेयर से थे। देखो करंट अफेयर तो है ही है, करंट के 7 क्वेश्चन तो थे ही थे जिसे पूरा करंट अफेयर था इंडिया का लेकर और वर्ल्ड का लेकर, लेकिन इसमें 5 तो एमपी का ही करंट था। तो ऐसे कुल मिलाकर 36 क्वेश्चन आपके एमपी से थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 36 लगभग आपका 40% या 36% आपका एग्जाम का पूरा वेटेज कौन लेकर गया इस बार, एमपी जीके। और बहुत बड़ा वेरिएशन आप देखो इसमें, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं जो चार्ट मैंने आपको वॉल चार्ट बताया उसको वहां से जरूर परचेस करें, राइट। ओके, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो संविधान है और राज व्यवस्था, ठीक है, उससे आपको 14 क्वेश्चन थे 15 में, फिर 8 हो गए, फिर 7, फिर 5 और फिर 8, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक एवरेज क्वेश्चन संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पूछा जाता है राज व्यवस्था से, ठीक है। बात करते कंप्यूटर की, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहला तो इंपॉर्टेंट तो ये 2 तो है ही है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, ठीक है। हिस्ट्री जियोग्राफी है ही आपका मेन, हिस्ट्री आपको पढ़ना है, जियोग्राफी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये एवरेज है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एमपीजीके पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पढ़ना तो इसे भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट एमपीजीके। कंप्यूटर आपका इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें 10, देखो 7, 8, 9 आपके 15 में 9 क्वेश्चन आए कंप्यूटर से, 8 क्वेश्चन 16 में आए, 17 में आ गए 7 क्वेश्चन, 18 में आए 8 क्वेश्चन और 19 में आ गए आपके 11 क्वेश्चन। मतलब अप्रॉक्स मान के चलो 10 to 12 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर, ठीक है, आईसीटी जिसको हम बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा, आईसीटी मिलेगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे 10 से 12 क्वेश्चन आने तय हैं। तो कंप्यूटर छोटा सा सिलेबस है, बहुत बड़ा नहीं है, यही कह रहा हूं। अब बहुत बड़ा, अब हिस्ट्री पूरी पढ़ के देखो, लेकिन क्वेश्चन आने कितने, 5-6 एंसेंट हिस्ट्री, मिडवल और आपका मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री मिलाकर आपके 6-7 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपका कंप्यूटर का पोर्शन कितना, बहुत छोटा है,
पढ़ना सबको है, लेकिन आपको बता रहा हूं मुख्यतः आपको इस चीज को ध्यान देखना कि कहां फोकस ज्यादा करना है। प्री लेवल की एग्जाम की बात करें, आप कई लोग बहुत मेंस की तैयारी करें, बिल्कुल करो, लेकिन प्री निकालना भी जरूरी है, राइट। फिर हम बात करते हैं पॉलिटी की, यहां पर चलते हैं, पॉलिटी और एक्ट मिलाकर हम बात कर रहे हैं। तो जो पहले एक्ट थे अब नहीं है, फिर भी हम बात करते हैं पॉलिटी, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन इसमें थे, 7 क्वेश्चन इसमें थे। इसमें पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए थे, 20 नंबर का तो क्या था, एक्ट था, जो हमारा ST/SC एक्ट था और सिविल एक्ट था, वो 20 क्वेश्चन हमारे इसके थे, 2 थे पॉलिटी के और 20 क्वेश्चन किसके थे, इसके थे। लेकिन अब ये 15 से 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, जो हमारा एक्ट हट करके आ गया, कमीशन आ गया, क्या आ गया, आयोग, जो हमारे जितने आयोग बने हुए हैं वो 20 क्वेश्चन रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि मैं देखो 18 का एनालिसिस बता रहा हूं, 10 क्वेश्चन कमीशन मान लो इसमें आया था एक्ट के, इसमें क्या आपको 18 में थोड़ा कम कर दिया गया, एक्ट के 10 क्वेश्चन डाल दिया, तो ये आपको 20 क्वेश्चन इसमें आए थे, तो आपको ये मान के चलो 15 से 20 नंबर का कमीशन आएगा, बस एक्ट हट करके आ गया कमीशन, एक्ट हट के क्या आ गए, कमीशन आ गया। बात करते हैं करंट अफेयर की, बहुत लोग करंट अफेयर के पीछे बहुत भागते हैं, बिल्कुल पढ़ो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वेटेज आपको ध्यान रखना है, जो आपके हाथ में हो सकता है उसको फोकस करें पहले। अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो यहां पर आपके कितने 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, 15 में, 16 में 10 हो गए, इसमें देखो वेटेज 17 में हो गया 19 करंट अफेयर का वेटेज, और यहां हो गया 10 और यहां हो गया 7, तो अप्रोक्स आपको मान के चलो कि 10 से 15 करंट अफेयर आपका रहेगा, मिनिमम 10 से 15 आपका करंट अफेयर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें एक पोर्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी, कमीशन, ठीक है। बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो देख स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 9 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के थे, फिर 7, फिर 2, फिर 5, फिर 5, तो एवरेज आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स के आएंगे, है ना, खेल कूद से रिलेटेड। इसमें थोड़ा सा करंट भी आ जाएगा, जैसे अगर 20 में पेपर हो रहा है तो 19 का करंट अफेयर आएगा, तो स्पोर्ट्स में करंट से रिलेटेड भी चीजें आएंगी, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी को देख लो आप, इकोनॉमी के पहले कितने क्वेश्चन थे, 8 थे, फिर 3 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 2 है, तो इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन हम आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था से हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2। खेलकूद से कितने, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करंट का डेटा है 19 का और ये 18 का, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, अगर इतनी बात करें, अगर हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन तो इसमें 5 है, 2-3 नंबर का वेरिएशन। इसमें 8 क्वेश्चन अगर जियोग्राफी में तो इसमें 7 है। इसमें अगर 26 क्वेश्चन है तो 5 ही क्वेश्चन एमपीजीके के बड़े। इसमें अगर 5 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, तो इसमें 8 क्वेश्चन हो गए। इसमें 8 क्वेश्चन किसमें थे, कंप्यूटर में, तो इसमें 11 क्वेश्चन हो गए। इसमें अगर 20 क्वेश्चन एक्ट के थे और इसमें 10 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो अब कमीशन जुड़ जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन थे, इसमें कितने हो गए, 7 करंट के। स्पोर्ट्स में सेम आ रहा है, 5-5 नंबर। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की बात करें, दोनों में 2-2 क्वेश्चन है। मिसलेनियस को याद रखना, देखो इसमें भले ही 4 क्वेश्चन, विविध जो बोलते हैं, लूसेंट के बाद में लास्ट में एक विविध का पोर्शन होता है, विविध, ठीक है। जिनको ही पता है कि भोपाल एकेडमी का एड्रेस जिसको भी पता है, वो मेरी कोचिंग से भी आप नोट्स ले सकते हैं, विविध हो या कोई भी चीज का हो। तो आपको ये याद रखना है कि जो विविध वाला पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विविध मिसलेनियस। भले ही इसमें 4 नंबर का पूछा है, लेकिन अगर हम इधर से पूरा देखें उठाकर, तो यहां से देखते हैं 8 नंबर में विविध पूछा था, यहां 3 नंबर में था, यहां 5 नंबर में, 1 सेकेंड, ठीक है, नहीं यहां पर था, हाँ 5, 10 और 4, तो कम से कम इसका 8 से 10 नंबर का आपका मिसलेनियस रहेगा ही रहेगा। ज्यादा आएगा, मैं आपको कह रहा हूं 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। एनवायरमेंट क्या पूरा देख लो, पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे, 5, इसमें 14 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है। तो इसमें अगर इससे हम मिलाएं, कंपेयर करें, तो 6 क्वेश्चन थे, इसमें अब 2 क्वेश्चन आए थे। तो एनवायरमेंट ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आप ध्यान दे सकते हो। साइंस की अगर बात करें तो साइंस एक अच्छा खासा वेटेज रखता था। अगर हम पुराने 4 साल का पेपर देखें, 10 क्वेश्चन 15 में थे, 11 क्वेश्चन, फिर 16 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन थे, फिर 5 क्वेश्चन, तो अप्रॉक्स साइंस भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया, एमपीजी के, जियोग्राफी, हिस्ट्री तो ठीक ही है, कंप्यूटर। ये जो छोटा सिलेबस है, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, सारी चीज इंपॉर्टेंट है, छोटा सिलेबस है और वेटेज क्या है ज्यादा, तो आपको इस तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी ही है।
तो हमारा 60 डेज का एक कंप्लीट एमपीपीएससी प्री को लेकर पूरा 1990 से जितने साल के आप पेपर हुए हैं आपके, पिछले हम 30 साल के पेपर का एनालिसिस करके पूरा हिस्ट्री से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जियोग्राफी से लेकर, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं थोड़ा सा आपका एफर्ट रहेगा, बाकी पहले भी आपने क्लासेस देखी हैं, तो हम 60 डेज की क्लासेस रखेंगे एमपीपीएससी प्री को लेकर। हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम 247 गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम 247, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, है ना। और जो आपको समझना है आप डायरेक्ट मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, जो भी क्वेरी आप मुझसे बात कर सकते हैं 8109585162, आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, राइट। सेकेंड चीज, जो हम ये 60 डेज का 60 दिवसीय जो क्लासेस चला रहे हैं, 99% मैं आपसे कह रहा हूं सिलेक्शन होना तय, बस आपका 1% मेहनत जरूर करनी है, क्योंकि देखिए लिमिटेड चीज पढ़ो लेकिन जो आए वो जरूर पढ़े, आप पूरा पढ़ लो लेकिन आगे पार्ट पीछे सपाट ऐसे नहीं चलना है। आप रिजल्ट देख सकते हो भोपाल एकेडमी के, कंटिन्यू बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। तो जो इसकी कॉस्टिंग है 2000 रुपीज है, 2000 आपका 60 दिन का पूरा एमपीपीएससी प्री आपका कवर किया जाएगा। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी क्वेरी है तो बिल्कुल आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और मैंने आपसे कहा था, जो आपसे बताया था मैंने, वॉल चार्ट का डिस्क्रिप्शन में ग्रुप नीचे लिंक में दिया रहेगा, आप वहां से आप इसको जरूर परचेज करें, क्योंकि आपके पास ये डेटा रहना जरूरी है। ये चीजें तो है ही है लेकिन आपके साथ हार्ड कॉपी होना जरूरी है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर अच्छा लगे तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।